लोग 22.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करके दिखा दिया किस तरीके से हमने टैली मार्क्स ड्रॉ करे और इनका डेटा बनाया। उसके बाद हमने इसका क्या बनाया, ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पहले से सॉल्व करके रखे हैं, इसको समझिए। तो देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट देयर वेट, द रिप्लाई वाज एज फॉलोज, ऑल द फिगर्स आर इन द किलोग्राम। कुछ बच्चों से उनके क्या पूछे गए, वेट पूछे गए, तो उन्होंने अपनी वेट इस तरीके से बताए, कैसे 25, 40, 32। ठीक है, अब हमने इसको क्या करा बेटा, टेबल की फॉर्म में दे दिया। यहाँ पे आपके वेट हो गए, यहाँ टैली मार्क्स और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए कैसे निकाला, 21 से लेकर 25 तक की रेंज हमने के जो वेट है वो कितने हैं, 5 स्टूडेंट हैं। 26 से 30 तक की रेंज के बच्चे 6 हैं। 31 से लेकर 35 की रेंज के 5 हैं। अगली रेंज है 7 देन 2। अब हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखने के बाद टैली मार्क्स को ड्रॉ करना है। 5 है तो देखिए 1 2 3 4, 5 में हम कट कर देते हैं। 6 है तो 1 2 3 4, 5 में कट किया 6। 5 है तो 1 2 3 4 एक कट कर दिया। इसी तरीके से 1 2 3 4, 5 में कट किया और 6 7। हमने ये क्या बना ली, पूरी टेबल। ये आपने बच्चे किस तरीके से निकालना है, 21 से 25 के बीच में देखिए कितने बच्चे हैं। 1, इस तरीके से काउंट करिए, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, हमने ऐसे काउंट करते जाएंगे। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन का यहाँ बनाया बार ग्राफ। यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गया और यहाँ पर हो गया वेट। 21 से 30 का देखिए 3 स्टूडेंट हैं। 31 से 40 9 स्टूडेंट हैं। 41 से 50 7 स्टूडेंट्स। 51 से 60 आपके 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का बन गया बार ग्राफ। ठीक है, बहुत इजी है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप इजीली बना सकेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 फाइंड आउट द एज ऑफ ऑल द टीचर्स इन देयर स्कूल, द कलेक्टेड डेटा आर एवर एज फॉलोज। यानी कि 5th क्लास के कुछ बच्चों की जो बच्चों के कुछ टीचर्स हैं उनकी क्या दी गई है, फाउंड आउट द एज ऑफ ऑल द टीचर्स। उनकी जो स्कूल के टीचर्स हैं उनकी एज का डेटा दिया गया है। यहाँ पर आपको दी गई है टीचर्स की एज। अब आपने इनको टेबल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर होगी एज ग्रुप, टैली मार्क्स आपको बनाना। देखिए 21 से 30 के बीच में है 3, 31 से 40 के बीच में 9, 41 से 50 के बीच में 7, 51 से 60 के बीच में 3। ये हो गया नंबर ऑफ़ टीचर्स। टैली हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। 3 है तो 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 9 है तो 9। इस तरीके से हमने टैली को ड्रॉ कर लिया। अब इसका हमने बार ग्राफ देखिए ऐसे बनाया है। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन का बार ग्राफ। ये हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ़ टीचर्स, ये होगा एज ग्रुप्स। नंबर ऑफ़ टीचर्स हमने यहाँ तक पूरा 0 से लेकर 10 तक ले लिया। 21 से 30 जैसे कि देखिए 3 टीचर्स की एज है। 31 से 40 9 टीचर की एज है। 41 से 50 आपकी 7 टीचर्स की एज है। 51 से 60 3 टीचर्स की एज है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 का बार ग्राफ बना लिया। ये हो गया आंसर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बच्चे, इसको आपको कुछ भी नहीं करना, आपने इसको टेबल रीड करनी है और इनके आंसर देने हैं। इसमें आपको बार ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, अब देखिए ये आपको दिया गया है, सोनाली, रीना, गीता, अंजलि एंड गीतांजलि आर क्लासमेट। ये सब आपकी दी गई हैं कुछ क्लासमेट, उन्होंने अपने रिजल्ट को कंपेयर किया है। अब आप इसके आंसर्स देखिए फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। हमने यहाँ पर सारे जो मार्क्स दिए गए हैं, कौन से, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, CVS, इनकी यहाँ पर सबकी टोटल मार्क्स निकाल लिए और टोटल हैं 200 में से। ठीक है, इसके बाद हमने इसके आंसर देने। देखिए व्हाट इज़ द हाईएस्ट मार्क्स इन EVS, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट। EVS में सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से हैं, देखिए 43 हैं और किसके हैं, अंजलि के। तो यहाँ लिखेंगे आप 43 अंजलि। ठीक है, हु हैज़ द हाईएस्ट टोटल मार्क्स, किसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हैं, देखिए यहाँ दिख रहा है जैसे कि 167 सबसे बड़ा है, वो है सोनाली के। यहाँ लिखिए सोनाली 167। अगला है आपका, व्हाट डिड गीतांजलि स्कोर्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में गीतांजलि के कितने स्कोर हुए हैं, देखिए गीतांजलि के मार्क्स देखिए हिंदी और इंग्लिश में। गीतांजलि यहाँ पर है हिंदी में और इंग्लिश में 40 और 42, उसको मिले हैं 42 और 40 हिंदी और इंग्लिश में। हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं अंजलि के 43 मार्क्स। व्हाट इज़ सोनालीज स्कोर इन हिंदी, हिंदी में सोनाली के मार्क्स कितने हैं, इज शी हाईएस्ट स्कोर, नो,
सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके नहीं है, उसके हैं 43। ठीक है। अगला है विच टू स्टूडेंट्स हैव द सेम टोटल, व्हाट इज़ द टोटल। कौन से दोनों बच्चों के टोटल सेम है। देखिए, देखने से पता चल रहा है 165 और 165। वो कौन है, रीना और अंजलि। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम रीना एंड अंजलि और 165। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको समझ आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। बच्चे, इस यूनिट में हम लोग 22.3 को ओमिट करेंगे क्योंकि ये आपके लेवल का नहीं है, इसको आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे। तो अब हम 22.2 ही करेंगे। 22.1 हमने करवा दिया है। अगला जो आपका 22.2 का कॉन्सेप्ट है, पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। देखिए बेटा, जिस तरीके से आपने अभी ग्राफ के बारे में पढ़ा, हम इन्हें कहते हैं पाई चार्ट। देखिए, पाई चार्ट इज अ ग्राफ इन विच सर्कल इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा बाय डिवाइडिंग इनटू इक्वल पार्ट। देखिए, ये आपका पाई चार्ट होता है जिसको हम सर्कल के थ्रू ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने ग्राफ अभी बनाया उसी तरीके से पाई चार्ट होता है। ये आपका सर्कल के थ्रू डिनोट किया जाता है। ये आपका देखिए, या सर्कल का हाफ हमने कर दिया था, 1/2 ऑफ ए सर्कल। ये आपका 1/4 ऑफ ए सर्कल, ये 3/4 ऑफ ए सर्कल। इस तरीके से आपके सारे ये डिवाइड करके शो करे हुए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको एक इसका एग्जांपल समझाती हूँ। द पाई चार्ट शोज द डिफरेंट स्पोर्ट्स विच पीपल ऑफ द सिटी इंजॉय, स्टडी इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका एक पाई चार्ट दिया गया है बच्चे। अब आपको क्या दिया है इस पाई चार्ट में, क्या डेटा दिया गया है, इसमें भी आपको डेटा ही दिया जाता है। आपको ये दिया गया है कि अलग अलग बच्चे जो लोग जो है अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट, स्क्वैश, हॉकी, सॉसर एंड टेनिस। ठीक है, अब देखिए, जिसका पोर्शन ज़्यादा होगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अब आपने इसका आंसर देना है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। अब देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा आपको देखने से पता चल रहा है कौन ज़्यादा शेड किया गया है, क्रिकेट ज़्यादा शेड किया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा क्रिकेट। विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर, लीस्ट पॉपुलर यानी कि सबसे छोटा जो दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, ये आपको सॉसर दिख रहा है। ठीक है, ये आपका सबसे कम पॉपुलर है। विच स्पोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर आफ्टर क्रिकेट, क्रिकेट के बाद किस में ज़्यादा करा गया है, स्क्वैश में। तो इसका आंसर क्रिकेट के बाद है हॉकी, स्क्वैश नहीं है, हॉकी में ज़्यादा, मतलब आपको इसकी प्रपोर्शन देख के इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पाई चार्ट इस तरीके से रीड करना है। तो देखिए, एक्सरसाइज 22.2 में बच्चे क्या दिए गए हैं, आपको 2 पाई चार्ट दिए गए हैं और आपको इसको आंसर देने हैं। इसको बेटा आपने अपनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आप 8th क्लास में ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके 2 दिए गए हैं। फर्स्ट पाई चार्ट में क्या दिया गया है, बुक्स इन ए लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में बुक्स हैं, इसको आंसर देना है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर दी मैक्सिमम इन दी लाइब्रेरी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लाइब्रेरी में कौन सी बुक है, यहाँ लिखेंगे हम फिक्शन। देखने से पता चल रहा है कि फिक्शन का पोर्शन ज़्यादा ड्रॉ किया गया है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर दी सेकेंड मैक्सिमम इन द लाइब्रेरी, फिक्शन के बाद आपको क्या लग रहा है, बायोग्राफिक, यहाँ पर हम लिखेंगे बायोग्राफिक, जिसमें सबसे ज़्यादा शेड किया हुआ है। ठीक है, विच 2 काइंड्स ऑफ बुक्स आर ऑफ दी नियरली द सेम नंबर इन द लाइब्रेरी, हिस्ट्री एंड साइंस। ठीक है, देखने से पता चल रहा है कि हिस्ट्री और साइंस की जो वो है सेम है। ठीक है, हिस्ट्री एंड साइंस। अब अगला है मिसेस शर्मा made a circle graph of how she spent 1000 रुपीज़, स्टडी द सर्कल ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉलोज। यानी कि आपको ये बताया है कि मिस्टर शर्मा ने एक सर्कल बनाया है कि उन्होंने 1000 रुपीज़ टोटल इनमें खर्च किए हैं। ठीक है, अब आपको इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट 2 थिंग्स डिड मिस्टर शर्मा स्पेंड नियरली द सेम अमाउंट, कौन सी किस में आप देख रहे हैं सेम अमाउंट टू मिस्टर शर्मा ने खर्च किए हैं मिसेस शर्मा ने, बुक्स और मूवी में। देखिए, दोनों के पोर्शन सेम लिख रहे हैं, इन दोनों का सेम है, इसका बड़ा है, इसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बुक्स एंड मूवीज़, बुक्स एंड मूवी। ठीक है, मूवी में सेम है। डिड मिसेस शर्मा स्पेंड मोर ऑन बुक्स और ऑन क्लोथ्स, क्लोथ में ज़्यादा है या बुक्स में है, तो देखने से पता चल रहा है क्लोथ का पोर्शन ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोथ्स। आगे बात समझ में। डिड मिसेस शर्मा सेव मोर मनी और स्पेंड मोर मनी, यानी कि ज़्यादा उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। देखिए,
अब वो कहते हैं कि डिड मिसेस शर्मा सेव मोर मनी और स्पेंड मोर मनी, नहीं, स्पेंड मोर मनी, तो आप इसमें टिक लगाएंगे या लिख लेंगे, इन्होंने ज़्यादा पैसे खर्च किए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मनी डिड शी स्पेंड ऑन क्लोथ, क्लोथ में देखिए जैसे कि आपको बताया, मैंने आपको भी यहाँ बताया था, देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका 1/4 है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं क्लोथ 1/4 में है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1/4। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मनी डिड शी सेव, यहाँ पर भी देखिए 1/4 है, तो यहाँ पर भी आएगा 1/4। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हमारी 22.2 भी कंप्लीट हो गई। इनको अच्छे से कर लीजिएगा जो मैंने आपको इसको समझाया है। ठीक है, नाउ योर कोर्स इज फिनिश्ड, नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट योर रिवीजन वर्क। ठीक है, हमने 22.3 आपको ओमिट करवाई है क्योंकि ये सारे आपके बड़ी क्लासेस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग उनको अच्छे से समझ लीजिएगा, देन वी विल स्टार्ट योर रिवीजन वर्क।